हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब के उदाहरण हैं। ए फैक्ट्री विद्यालय, बी प्रगतिशील विद्यालय, सी पब्लिक विद्यालय, डी सामान्य विद्यालय। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी प्रगतिशील विद्यालय। दूसरा देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी गिज्जू भाई, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी गिज्जू भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। ए वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी वैयक्तिक रूप से, डी समूहों में। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। बाकी 3 सही हैं, यही एक गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 5। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में किस पर आधारित होनी चाहिए। ए बालक के आर्थिक स्तर पर, बी बालक की सामाजिक स्थिति पर, सी बालक की शिक्षा इच्छा एवं रुचि पर, डी बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में किसका महत्व सर्वाधिक है। ए शिक्षक बालक के वैयक्तिक का कहाँ तक विकास कर पाता है, बी शिक्षक इतना ज्ञानी, आकर्षण और गुणयुक्त है, सी शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, डी शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। ए बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी प्रत्येक बालक और शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, डी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल एवं सीखने के सिद्धांतों के व मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, बी पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से यह आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं, सी है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, डी है क्रियात्मक
होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अत्यधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। बी है, इसमें सिद्धांतों के रखने पर जोर दिया जाता है। सी है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। और डी है, इसमें बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा इसमें से ए। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ए है, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश देना। बी है, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर। सी है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता है। डी है, आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर जोर। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा बी, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की आदि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए, प्रेरणा का सिद्धांत। बी, लोकतांत्रिक सिद्धांत। सी, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। डी, चयन का सिद्धांत। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए, प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तथ्यों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? रुचि और प्रयास। बी है, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा। सी है, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए, रुचि और प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सी, रटने को प्रोत्साहित करके। डी, अलग शिक्षण की तकनीक बनाकर। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बी है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। सी है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। डी है, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। इसमें होगा ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना। बी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। सी, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए, कक्षा में शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी, एक कक्षा में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी,
एक कक्षा में शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी, एक कक्षा में शिक्षार्थियों को व्यवहारिक शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी, एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी, बच्चों को एक शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, डी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो होगा सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, बी, समावेशन को प्रोत्साहित करता है, सी, आवृत्ति को बढ़ा देता है, डी, खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है? ए, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली पर, बी, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली पर, सी, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली पर, डी, समाजवादी शिक्षा प्रणाली पर। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है? ए, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, बी, संरचनावादी ई शिक्षा प्रणाली, सी, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। थैंक यू।